वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीनमोऽसुध केवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। भव्यता के धारी जीवों, समयसार कोई ग्रंथ नहीं है, ग्रंथ ही नहीं है। जीवन जीने की एक कला है, एक सशक्त, एकमात्र सशक्त जीवन शैली है। इसीलिए इस समयसार को केवल एक ग्रंथ ना देखे और इसे केवल पठन पाठन का ही विषय न बनाए, इसका अपमान न करे, इसे अनुभूति का विषय बनाए, अनुरूप जीवन ढालने का प्रयास करना चाहिए। केवल ज्ञान के वैभवशाली अनंत मेगापिक्सल कहो, आज की भाषा में हाई डेफिनेशन कैमरा कहो, उस कैमरा में कैद एक सुंदर प्रसंग को आपके सामने रखता हो। केवल ज्ञान के ही कैमरे में नहीं, ये इन कमज़ोर चमड़ी के कैमरे में भी कैद है। इस प्रसंग को मैं रखने जा रहा हूँ। आप भी प्रसंग को नज़दीक से निहारने का प्रयास करें। दो व्यक्ति आपस खड़े हैं और आपस में कुछ संवाद कर रहे हैं। संवाद का ये प्रसंग है। दो व्यक्ति है जो दिखाई दे रहे हैं आपस में बात करते हुए एक दूसरों के साथ। ये अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज, धुरंधर, माहिर, अपने फील्ड के एक्सपर्ट है। दोनों शूरवीर है। जरा नज़दीक देखे वो क्या बात कर रहे हैं आपस में। एक जन ये कह रहे हैं, मैं राजा हूँ। दूसरे ये कह रहे, अरे रे सो सैड, आप राजा हो, मैं महाराजा हूँ। आपके पास क्या है ऐसा? महाराजा होने के लिए आपके पास ऐसा क्या है? मेरे पास तो सेना है अक्षौहिणियों की। अक्षौहिणी की संख्या शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। चतुरंगिनी सेना होती है अक्षौहिणी सेना में। अक्षौहिणी शब्द तो सुना ही होगा। चतुरंगिनी सेना होती है जिसमें हाथी, रथ, घोड़े, घुड़सवार और फुट सोल्जर्स, पैदल, ये 4 प्रकार के होते। 21,870 हाथी एक अक्षौहिणी का प्रमाण। 21,870 हाथी, इतने ही रथ, इससे तिगुने घुड़सवार 65,600 कुछ आएगा, और इससे 5 गुना 1,09,000 कुछ पैदल एक अक्षौहिणी कहलाती है। जो प्राचीन मिलिट्री फोर्स ऐसी ही गिनती में आती थी। मेरे पास कितनी बड़ी सेना है अक्षौहिणी की, आपके पास क्या है? हमारे कोई शत्रु थोड़ी है जो हम सेना रखे, हमें आवश्यकता नहीं इन सेना की।
मेरे शस्त्रागार में चल के देखिए, कैसे कैसे चक्र है, कैसे कैसे आयुध है, अस्त्र है, शस्त्र है, कांकिनी रत्न वगैरह वगैरह, कैसे क्या क्या है मेरे पास। आपके पास क्या है? हम कोई डरपोक थोड़ी ना है जो ये बाहरी शस्त्रास्त्र करे। अ मैन विद द गन एंड्स विद द गन। इस सादगी पे कौन न मर जाए। लड़ते हैं मगर कोई हथियार भी नहीं है, और सहज स्वयमेव सहर्ष सब जन आकर यह ढोक देते हैं। ऑल द वाइल्ड एनिमल्स एंड पीपल आर टेम्ड हियर एंड दे आर टेम्ड ऑन देयर सेल्फ। समोशरण एक ऐसी विभूति जहाँ पर परस्पर विरुद्ध जन्मजात विरोध, वहाँ पर आकर उपशम होता है। मुनिराज एक अद्भुत छवि जहाँ पर आकर वे जंगली कुत्ते भी, शेर जैसे पशु भी सब कुछ भूलाकर वहाँ पर सम्यक्त्व आदि की प्राप्ति करते हैं। सम्यक्त्व में एक प्रबल साधन है। अच्छा, आपके पास वैसे कोई बाहर की सेना भी नहीं दिख रही है, आपके पास कोई शस्त्र भी नहीं दिख रहे हैं। हमारे पास तो कितना कितना धन है, कितनी अशर्फिया, कितनी मुद्राएं, कितने रत्न, कितना धन, कुबेर भी ला जाएगा। चलिए देखकर आपके पास क्या है। अरे ये धन रखने के लिए, आवश्यकता भाषित होने के लिए हम कोई दरिद्री थोड़ी ना है। हमारे पास तो गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, आवे जब संतोष धन सब धन धूरी समान। कागविट सम गिनते हैं सम्यक दृष्टि लोग। हमारे पास संतोष धन है, हम कोई दरिद्री थोड़ी ना है इस धन को यहाँ वहाँ घूमते रहने में। अच्छा, हमारे तो राजमहल है, बड़े बड़े कोट किले हैं, आपके पास क्या है? हमारे पास, हम कोई पक्षी थोड़ी ना है, कोई चार दीवारों में चौखट के अंदर घुटते रहे, आज़ादी के लिए तड़पते रहे। हम तो शेर है जो अपने निर्बाध रूप से विचरण करते रहते हैं, अनस्टॉपेबल, राजा की भांति, कभी भी कहीं भी जाओ। अच्छा, हम शाह है। बोलिए, आप शाह है, हम शहंशाह है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह। जाके पर भाव आगे भागे पर भाव सब, ऐसो ज्ञान पातशाता को मेरी तस्लीम है। बनारसी दास जी। अच्छा, हमारे पास इतने सारे कंबल है, कितनी रजाइयाँ है इस ठंड में, आपके पास क्या है? अरे हम कोई कंबल वाले थोड़ी है, हम तो उद्भट योद्धा है, हमें क्या आवश्यकता है इसकी? अच्छा, अब ऐसी बात करते हैं, हमारे पास कितने सारे वस्त्र हैं, कैसे कैसे क्या क्या नए नए प्रकार के, इतने से ही है। हम तो दिगंबर है। संपूर्ण सृष्टि ही उतावली है हमें आवेष्टित करने के लिए। हमने कह रखा है दूर ही रहो, उतावली है उतावली। अच्छा, हमारे पास कितने सारे आभूषण हैं, आपके पास क्या है? क्या क्या कहते हैं उसको, गले में पहनने को क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, कितने कुंडल है, कितने क्या क्या है, कितने बाजूबंद है, कितने मुकुट है, कितने हार है, क्या रानी हार है, राजा हार है, क्या क्या है, तुम्हारे पास क्या है? बोलिए अच्छे से। एयत निश्चय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोई। हम कोई
कुरूप थोड़ी है, हम इतने असुंदर थोड़ी है जिससे हमें आभूषणों की आवश्यकता लगे। हमें किसी प्रकार का कोई डर ही नहीं, कोई कुरूपता नहीं, किसी बात की कोई कमी ही नहीं साहब। फिर भी है तो सिकंदर हम ही। गजब हो गया, गजब हो गया। उल्टे भाव भागना पड़ा आपको यहां पर। जुल्म से तलवार की नोक के बल पर पूरे विश्व को रौंदते आए यहां तक, और उल्टी मुंह की खानी पड़ी यहां से। सम्राट चंद्रगुप्त जैसे बलशाली से पछड़कर दुम दबाकर भागना पड़ा, और बावजूद इसके क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं भाई साहब, हम सिकंदर है। अरे सिकंदर तो वे होते हैं जो जीतते हैं। तो हमारे वश तो क्या 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 है तुम्हारे वश में? हमारे राजवंशियों ने, आप क्या जानते हैं हमारे राजवंशियों ने कितने जनों को वश में रखा था? जानते हैं क्या? क्या जानते हैं? पृथ्वीराज चौहान नाम था। 4 हाथ 24 गज, अंगुल 8 प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मच्चू को चौहान। ऐसे ऐसे हुए हैं, चाहे जिसको वश में रखते हैं। क्या किया वश में? अरे अंधा बनाया, फिर भी खत्म कर दिया मोहम्मद गौरी को। अरे बस कर, वो दूसरों को क्या वश में रखेगा? जो है स्वयं बुरा नहीं मानना। पृथ्वीराज चौहान की हार जयचंद के घातपात से नहीं हुई है, संयोग में, संयोगिता में। क्या कहा? फिर से संयोगिता समझ रहे? समझ रहे। जयचंद की लड़की संयोगिता में, संयोग में आकृष्ट हो गए। एक लड़की के ऊपर भी उस मोह को भी काबू नहीं कर पाया और उसके कारण मारा गया। यह क्या राज करेगा? वश तो हमने किया है। समस्त, बोलिए, प्रकरण से जुड़िए, समस्त इंद्रियों को। जितेंद्रिय खरे शहंशाह, खरे महाराज तो हम है। ये मैंने आंखों देखी बात कही है, 2 जनों का संवाद। आपको लग रहा होगा आंखों देखी, आगम चक्षु साहू। हमारे लिए तो आगम ही आंखें है, और आगम बराबर ऐसा दोनों प्रकार के कम्मे सुरा और धम्मे सुरा दोनों के गीत गाता है। लेकिन जब वे दोनों आमने सामने आते हैं तो कर्म के शूर तो धराशायी हो जाते हैं। जितेंद्रिय की गाथा नहीं देख रहे हैं, ना ही उसकी टीका देख रहे हैं। जितेंद्रिय होने की कला सीखने का प्रयास कर रहे हैं, और थोड़ा कंट्रीब्यूशन, थोड़ी आहुति यदि हमारे हो जाए तो इतने मात्र से ही हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो सकता है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कुछ छोड़ने वोड़ने की बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो अपने आप होगा, अपने आप होगा। जब स्वयं को ज्ञेय से भिन्न ज्ञाय का अनुभवोगे, वो तो होगा, होगा। द्रव्येंद्रियों को जीतना, भावेंद्रियों को जीतना और इंद्रिय के विषय को जीतना। जितेंद्रिय होने के लिए 3 बातें। एक बात और समझने की है, इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख सर्वथा हे होने पर भी श्रद्धा में, ज्ञान में और प्रवृत्ति में एक देश उपादेय है। कैसे? फॉर बिगिनर्स, नए जीवों को जो अपने कोमल पैर इस लड़खड़ाते मार्ग पर रख रहे हैं और मोक्ष मार्ग पर, निष्कंटक मार्ग पर आरूढ़ होने को उद्यत है, उनके लिए थोड़े
इंद्रिय ज्ञान का प्रयोग करके जिनवाणी का श्रवण करना जरूरी है। ये तो है तो इंद्रिय ज्ञान, लेकिन इंद्रिय ज्ञान में प्रवृत्ति होने पर भी श्रद्धान में तो यही रखना, वी आर यूजिंग अ थॉर्न टू ड्रॉ द अदर थॉर्न विच इज इवन मोर थॉर्नी कंपेयर्ड टू दिस वन। क्या कहा? एक कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे का प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार इंद्रिय ज्ञान की, इंद्रिय सुख की अधीनता खत्म करने के लिए थोड़ा इंद्रिय ज्ञान का सहारा प्रारंभ में लिया जा रहा है। इसलिए संगी पंचेंद्रियपना होना जरूरी कहा, जिनवाणी श्रवण जरूरी कहा। इसलिए एक देश प्रारंभ में प्रवृत्ति की तरफ से उपादेय है। श्रद्धान में तो उसको है ही समझना, और जल्द से जल्द सोचना चाहिए, थैंक गॉड इफ आई विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग्स एज सुन एज पॉसिबल। जल्द से जल्द अभी इससे छुटकारा मिले। कल भी यदि अंधत्व आ जाए तब भी अभी गम नहीं होगा, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे भाई साहब, अभी नहीं गिड़गिड़ाएंगे और रोएंगे नहीं कि और पढ़ते और देखते। अच्छा, ये इंद्रिय ज्ञान हुआ। इंद्रिय सुख मायने व्हाट इज इंद्रिय सुख की एक देश उपादेय था। यहाँ पर जो हम आते हैं, जिनवाणी को देखते पढ़ते हैं, जिन बिंब को देखते हैं, वह भी इंद्रिय सुख ही है। इंद्रिय ज्ञान और उसका फल इंद्रिय सुख। जिनवाणी का पढ़ना, जिन बिंब का देखना, यह सब इंद्रिय ज्ञान है, और इसके माध्यम से इंद्रिय सुख ही उपजता है, जिसके माध्यम से झरझर आंसू बहने की भी प्रक्रिया हो सकती है। यह सब इंद्रिय सुख है। लेकिन श्रद्धान में ऐसा समझना कि ऐसे ही रुलाते रहेंगे ये पर द्रव्य। दृष्टि वहाँ टिकाने लायक नहीं है, ना देव में, ना शास्त्र में, ना गुरु में। वो तो एक पड़ाव है ऊपर चढ़ने के लिए, अपने मार्ग पर आने के लिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना था पिताजी का, बेटा ले गया अस्पताल, बहुत दर्द हो रहे थे, पिताजी तड़प रहे थे। तड़पने के दौरान वहाँ पर डॉक्टर आए, उन्होंने देखा केस को, बोले डोंट वरी, आप यहाँ पर आए हो। एक इंजेक्शन लगा दिया, काम। पापा जी कैसे? एकदम ठीक हो बेटा, अभी कुछ नहीं लग रहा। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। पापा जी, डॉक्टर साहब आपने अभी जो इंजेक्शन दिया आपने, वो कितने रुपए का है? 10 रुपए। अच्छा, क्या असर है इसका, कितना असर है? 6 घंटा। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ ऑपरेशन करने में 1 लाख निपटेगा। मैं सोच रहा हूँ यदि 4 इंजेक्शन पर डे लगे, 40 रुपये अ डे, फेयर डील। डॉक्टर ने कहा बच्चे, अपेंडिक्स की मूल समस्या तो अंदर पनपती रहेगी, उपाय अपेंडिक्स को उखाड़ देना उपाय है। अच्छा, ये कोई उपाय नहीं है बच्चे। अच्छा, तो फिर ये क्यों दिया? लेकिन ये दिए बिना ऑपरेशन भी वो करने देगा नहीं। आप समझिए, जिनवाणी पढ़ना, जिन बिंब दर्शन करना है इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख। लेकिन इतना किए बगैर आगे रास्ता नहीं निकलता। ये थोड़ा इतनी कषाय की मंदता करेगा जिसके बीच में भूमिका तैयार होकर 7 तत्वों का चिंतन करने लग जाए, सामायिक के अविरल धारा में चला जाए, शुद्धोपयोग की प्राप्ति वहाँ पर जीव कर सकता है। इसलिए मैंने एक देश उपादेय कहा। वैसे सुनने में यही सुनते हैं, और ये बात खरी भी है कि इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख तुच्छ है और हे है। एक महत्वपूर्ण बिंदु पर मैंने प्रकाश डाला। आप लोग शायद अनभिज्ञ होंगे। आज से करीबन 20 साल पहले, मैं शायद पैदा तो नहीं हुआ था कहना चाहिए, कायदे से इस मार्ग में नहीं आया था। आप जानते होंगे भाई साहब, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं के रूप में हजारों पुस्तकें आज बिखरी है यहाँ वहाँ। प्लीज़ मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है,
लेकिन इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं एम बात नहीं। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान तो है, हमारे मतलब का ज्ञान नहीं है, हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं करेगा, क्योंकि इंद्रिय जितनी इंद्रिय ज्ञान का विषय रूपी वस्तु हुआ करता है, और रूपी वस्तु को जानने से हमारा निहाल नहीं होता, रूपी से भिन्न अपनी अरूपी वस्तु को जानने से निहाल होता। ये इंद्रिया तो हमको डाइवर्ट करती है, मिसगाइड मिसलीड करती है, नीचे दबाती है। भावेंद्रियों को जीतने की प्रक्रिया पर कल फोकस चल रहा था। द्रव्येंद्रियों को जीतने के लिए आचार्य देव कह रहे थे कि एक तरफ शरीर और एक तरफ जीव, इन दोनों को भिन्न भिन्न जानने की अत्यंत सरल प्रक्रिया। लेकिन यहाँ पर दो हाथ पर दो वस्तुएं रखकर दिखाए तब तो समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर जीव और शरीर का ऐसा एक मेल बन गया है जिससे दोनों का अलग अलग देखना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रात का टाइम में पूछना भी नहीं चाहिए, अच्छा भी नहीं लगता, आंवला खाया होगा आप लोगों ने? खाया है। आंवले का स्वाद आ भी गया होगा आपको, वस्तु क्यों चाहिए हम लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। पानी पिया होगा आप लोगों ने, पानी का स्वाद भी आपके आ गया होगा। अब ये आंवले पर पिया हुआ पानी को याद करो जरा, और मैं पूछूं वो स्वाद किसका है, अब बता नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं भी कहाँ बता पाऊंगा। ये मिला जुला जो स्वाद है हम समझ नहीं पाते, इसमें कितना अंश किसका है, कितना अंश किसका है क्या नहीं है। लेकिन यह बात तो पक्की है, ये दोनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं इसमें है, वो हमको ढूंढ निकालना है। जमीन की गंध ऐसी नहीं है, ना ही पानी की ऐसी गंध है भाई साहब, लेकिन पहली बरसात होने के बाद जो गंध आई है, दिखती तो विजातीय है, लेकिन उस विजातीय में भी दो गंध शामिल है। भैया समझ रहे हैं आप मेरी बात को? एक तीसरा फॉर्म हो गया, केवल जीव खाता पीता नहीं है, केवल पुद्गल खाता पीता नहीं है। जीव केवल शादी ब्याह नहीं कर सकता, व्यापार धंधा नहीं कर सकता, पुद्गल भी नहीं कर सकता, ना आवश्यकता है किसी को। लेकिन मिला जुला संयोग एक विचित्र एक्टिविटी करता है, जिससे जीव को ऐसा लगता है कि ये मैं दोनों का एक मिश्रण हूं। दोनों भी नहीं समझता है वो। आचार्य देव ने यहां पर एक साधन दिया है अलग अलग करने को। वो साधन क्या दिया? चैतन्य स्वभाव। उस चैतन्य स्वभाव के द्वारा, कैसा है वो चैतन्य स्वभाव? आचार्य देव के शब्द बोलिए जरा कोई, कैसा है वो चैतन्य स्वभाव? अति सूक्ष्म। अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म मतलब क्या? इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता। हम कितना भी तुमको दिखाने का प्रयास करें, भगवान भी तुमको हाथ पर रखे अवले की भांति आत्मा को नहीं दिखा सकता। वे भी कहते ही है, जैसा विद्वान आपको बोल रहा है वैसे वे भी बोलते ही है। नहीं साहब, लेकिन फिर भी समोशरण अच्छा, और भटकते वहाँ और भटकते। यहाँ पर तो भटकन के कोई अवसर नहीं है, काम होने के अवसर यही ज़्यादा है। वहाँ पर भटकने वालों की संख्या कम है, वे अंदर भी नहीं जा पाते। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी तो नहीं है। यह अच्छा है, यहाँ पर एसी नहीं है, पंखा नहीं है, तो कम से कम उपयोग आकर यही टिक सकता है। एनीवे, सबके अपने अपने पुरुषार्थ की बात, आगे बढ़ता हूँ मैं कुछ कह रहा था। मैं क्या कह रहा था? जीव और शरीर जुड़े हैं, इन दोनों को कैसे पहचाने? अलग अलग है। कह रहे अति सूक्ष्म पैनी दृष्टि को करो, इंद्रियों को पहले बंद करो, बाह्य वस्तुओं को विषय में लाना बंद करो और निहारो, देखो अंदर में। फिर भी जानन एक सतत धारा विद्यमान है, जो कल भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, अनंत काल तक निर्बाध यह चैतन्य स्वभाव है। यह अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के आलंबन से दोनों को भिन्न भिन्न जाना। जिस भांति प्रज्ञा छैनी से निज भाव को पृथक किया है, उसी प्रकार पृथक जाना है, उसी प्रकार पृथक होता भी है। वो छैनी चीजल पहना होना चाहिए,
स्वकांश पर में ना मिले, परकांश स्व में ना मिले। एक बात, और ये ऑल ऑफ अ सडन काम नहीं होगा। आचार्य देव एक बात कह रहे थे, क्या? भेद ज्ञान की क्या? निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से। इसमें एक्सपर्टाइजेशन लाना पड़ेगा, रोजाना अभ्यास करना पड़ेगा। भाई साहब, हम क्या करना चाहिए? रोजाना हमको आदत चाहिए, रोज का ब्यौरा लेने की आदत चाहिए। भाई साहब, ये नींद निद्रा मतलब एक प्रकार का मरण ही समझो, और पूरा दिन मतलब एक जीवन समझो। जैसे साल भर के अंत में परीक्षा की घड़ी में वो सब कुछ सरसरी नज़र से फेर लेता है एक बार, अब क्या करना, अब क्या करना। ना जंबल होना चाहिए उसको, और ना ऐसा कोई विषय हाथ में ले जिसको पढ़ाई नहीं, इतना अलर्ट साल भर से रहना चाहिए। उसी प्रकार मरने के टाइम पे जो समाधि संलेखना की बात है, सब तरह से निवृत्त होना, फार बिफोर प्रक्रिया चालू होती है। यह निद्रा भी ऐसा ही काल है जहाँ पर दिन भर का लेखा जोखा में हमको विचारना चाहिए। मैं मेरा पर्सनल चीज़ आपके साथ साझा करता हूँ, आपको थोड़ा सा एक गाइडलाइन मिलने के लिए। 10 दिन पहले की बात है, पीछे जाना बनता ही है वो तो, और अचानक बात आई, अच्छा रात में आप नहीं रहते, कि ये गाड़ी है, छोटे बच्चों को गाड़ी होती है, बोले इतने हज़ार की है। अब मैं भूल भी गया, हालत ये है मैं भूल भी गया ना, अभी 10-20 हज़ार की कुछ गाड़ी होगी, छोटे बच्चों की गाड़ियाँ 20 हज़ार की। बोले इसमें रिमोट है। मैंने पूछा हाँ रिमोट है? पूछा स्वयं ने, वे कह रहे थे तो मैंने विस्मय किया। सभी थे विद्वान, तो सभी थे वहाँ पर। उन्होंने कहा ऐसा भी है? मैंने कहा हाँ ऐसा भी है। बाहर आने के बाद आप यू मे नॉट इमेजिन, मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैंने विस्मय क्यों किया उसमें? तो इसमें करने से क्या होता है? मतलब कल जैसी मैंने बात कही थी, हमारे पैसे जाने को तो हम कुछ बिगड़ना कहते हैं, हमारा क्या जा रहा है, हमारा क्या जा रहा है, मतलब पैसा जाने को ही जाना कहता है, उपयोग बिगड़ने को अपना लॉस देखता ही नहीं है। हर साल में 2-4 बार कभी दुर्भाग्य से प्रसंग बनता है अपना गाड़ी में बैठने का, जब अपने को कोई राग नहीं रहा, अपने बच्चे को भी कभी अपने 1 रुपये का खिलौना नहीं लाया, जितना कर सकते थे सब ज्ञान वर्धन में ही लगाया। और आज हमने विस्मय क्यों किया? किसी भी दिखाई के लिए, मन राखी के लिए, राजी रखने के लिए, हम कोई बाध्य तो नहीं है किसी को राजी करने के लिए, हमने क्यों हाँ में हाँ मिलाई? और विस्मय जानते हो आप, विस्मय बहुत गजब का शब्द है। रत्नकरण शावकाचार्य में अतिचार लिख रहे थे परिग्रह परिमाण व्रत के, पढ़िएगा, सबको पढ़ना चाहिए। वहाँ पर क्या अतिचार लिखा मालूम? परिग्रह परिमाण व्रत में हम तो ये समझते हैं कि हमने मर्यादा की थी, मैं 4 जोड़ी कुर्ता पायजामा रखूँगा, और 5वां ले लिया हमने गलती फलती से, अथवा फटने के पहले ले लिया, और वो हो गया अतिचार, सोचा हो गया अतिचार आदि आदि। लेकिन अतिचार में और एक बात लिखी है उन्होंने, क्या लिखा मालूम भाई साहब? एक तो ये भी लिखा उन्होंने कि मैंने 4 ही रखे। भोग परिमाण व्रत के भी अतिचार पढ़ने चाहिए, 4 ही रखे, अब ये फट न जाए। एक दिन में कह रहा था पैसा कमाना तो बंद किया, मान के चलिए हमने। बहुत सज्जन और विरले वैरागी जीव होते जिनको धन के प्रति कोई आकर्षण रहता ही नहीं, उनको लगता है हमको कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन वे लोग ये जरूर विकल्प करते, पुराने जो गांठ का है वो तो बचा रहे, इनमें और उनमें बहुत अंतर नहीं पड़ता। माफ़ करना, रत्नकरण शावकाचार्य में समंत भद्र स्वामी इस बात को खुलासा करते हुए कहते हैं, जो प्राप्त सहयोग हो उसमें भी आसक्ति करना, ये चला न जाए। क्यों? मर्यादा की चल, तो कह रहे ये तो बेवकूफ़ी है, लोग तो तमाशा देख रहे, हंसी कर रहे तुम्हारी, वे तो सोच रहे यार फिजूल है ये तो करना, इससे निश्चिंता तो नहीं हो पा रही है। और एक बात लिखी उन्होंने, परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार में आ गए मैं अभी, भोग परिमाण व्रत से। विस्मय लोभाति भार वहनानी, परिग्रह परिमाण व्रत, विस्मय, वाह व्हाट बिल्डिंग, कह रहे तुम्हारे माथे पर चढ़ गया अभी वो ना, हमारा तो परिमाण है।
सब फर्जीवाड़े से खड़ा किया है तुमने। ताश का महल है, कहता है मोक्ष मार्ग पर, मोक्ष महल में हम जा रहे हैं, सब ताश का महल पर चढ़ने का तुम्हारा मनसूबे है, कैसे सफल होंगे वे सब? क्यों? थोड़ा उपयोग डाइवर्ट हुआ, बर्दाश्त नहीं है हमको। शरीर अलग, जीव अलग, अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के द्वारा पुद्गल को और जीव को न्यारा जानो। न्यारा जानना मतलब उनसे मेरा जीवन नहीं, उनसे सुख नहीं, उनसे दुख नहीं, मेरे को क्या सब हुआ ऐसा ऐसा, अरे क्या हो गया उसमें, क्या हो गया? और इसको जीवन में जीने की एक आदत डालो। अभी आदत, ऐसा नहीं 1 घंटे का कार्यक्रम बनाना है हमको कि यहाँ पर ऐसा कहे, फिर वहाँ पर ऐसा, फिर वैसा वैसा, हाँ हाँ हाँ, कोई मतलब ही नहीं इतनी बड़ी बड़ी आंखें करने का। इससे तुम्हारा अनाकर्षण धर्म के प्रति ख्याल में आता है। आत्मा की चर्चा करके तुमको ऐसा लगना चाहिए था, ऐसा लगता नहीं है तुमको। आगे बढ़ता हूँ, भावेंद्रियों में कह रहे अभी यह साधन तो नहीं चलेगा चैतन्य स्वभाव का। क्यों? यहाँ पर तो दोनों चैतन्य है, क्या किया जाए, क्या किया जाए भाई साहब। वहाँ पर तो बच्चे को कह रहे थे वो लड़की नॉन जैन है, उसमें मत मिलो। अब ये तो जैन ही है, उससे कैसे अलग करे, कैसे अलग करे, कैसे अलग करे? दोनों जब जैनी है तो ऐसा कोई फीचर बताया जाए जो मैच नहीं होता। बेटा वो जैन तो है लेकिन उसके आराध्य अलग है, अपने आराध्य अलग है। वे रागी द्वेषी को भी मानते हैं, अपन वीतरागी को। कैसे होगा? 2 तलवार एक म्यान में कैसे बैठेगी? रोज की नोक झोंक कैसे करोगे तुम? ये कैसे गृहस्थी बसाने का सोच रहे हो? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये एक खंड चेतना है, एक अखंड चेतना है। एक अपने अपने विषय को ग्रहण करती है, एक सबको ग्रहण करने की ताकत रखती है, एक क्रमशः प्रवर्तिती है, एक युगपत की सामर्थ्य रखती है, एक पराधीन है, एक स्वाधीन है। एक दूसरे को जानते समय तीसरे को जानने की आकुलता लिए है, तीसरे को जानते समय फिर एक पहले 2 के स्मरण की आकुलता में, आगे के जोड़ के फिक्र में फिर लगी है। आप समझ रहे भैया? क्षोभशम समझ रहे ना? क्षोभशम बड़ा ही विचित्र है, कब भूल जाए और कब नाक कटा दे। इसलिए मैं कहता हूँ अच्छे अच्छे विद्वानों को मंच पर कुछ भूलना बहुत ज़रूरी है। वो उनके जीवन में एक शिक्षा दे जाए तो सब ठीक है, सब ठीक है। ये खंड चेतना की बात करी, थोड़ा और आगे बात करूँगा, थोड़ी टेक्निकल बात आएगी, थोड़ा कठिनाई होगी। धैर्य रखिए, समझने का प्रयास करिए। 12वें गुणस्थान तक शवक्षमिक भाव कहा है, 12वें गुणस्थान तक ज्ञप्ति परिवर्तन कहा है, 12वें गुणस्थान तक प्रज्ञा आवर्तन कहा है। व्हाट इज प्रज्ञा आवर्तन, ज्ञप्ति परिवर्तन? निरंतर जानकारी का पलटना पलटना पलटना, अभी ये विषय, फिर ये विषय, फिर ये विषय, फिर ये विषय। 7वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक अबुद्धिपूर्वक निरंतर यह संक्रमण, संक्रांति, चेंज चलता रहता है। तत्वर सूत्र का सूत्र पढ़ना चाहिए, 9वां अध्याय देखना चाहिए। शुक्ल ध्यान के पहले 2 पाए में किस प्रकार अर्थ की संक्रांति कहाँ होती है, व्यंजन की संक्रांति कहाँ कब होती है, योग की संक्रांति कब कहाँ होती है। ऑन द सेल्फ ऑटोमेटिकली हैपन्स। अभी ये गे, फिर ये गे, फिर गे, ये निरंतर पलटा पलटी चलती रहती है। ज्ञप्ति परिवर्तन, उपयोग में तो एक आत्मा ही है, ये सब लब्धि में चल रहा है। बेसिक कंसेप्ट की बात है, थोड़ा गंभीर प्रकरण है, कठिन कुछ नहीं है, समझना सब जरूरी है। और इसके कारण जानते हो कितनी आफत है? क्या आफत है इससे? आफत यह है कि सुखी हो नहीं सकेगा जीव। भाई सब समझिए अभी बात को अच्छे से। हमने तो सुना था सुख में बाधक मोह होता है, तुमने अधूरी बात सुनी है, अधूरी बात सुनी है। यदि सुख में बाधक मोह होता तो मोह तो 11वें गुणस्थान में नहीं है। 11वें गुणस्थान का नाम ही वीतराग है, ठीक है ना भाई साहब? 12वें गुणस्थान का नाम भी वीतराग है।
11वें 12वें दोनों छद्मस्त वीतराग है। 11वां उपशांत मोह कहलाता है, 12वां क्षीण मोह कहलाता है। मोह उपशम हो अथवा क्षीण हो, मोह का उदय ना 11वें में होता है ना 12वें में होता है, 10वें तक मोह का उदय होता है। ये सभी कर्णन योग के विशेषज्ञ जानते इस बात को। 11वें 12वें में उदय नहीं होता, और 11वें 12वें में वितरागता होने पर भी कितनी वितरागता जानते हैं आप? केवलियों के बराबर की वितरागता। इन मुनियों की वितरागता केवलियों के बराबर होने पर भी व्हाट इज दैट इज रेजिस्टिंग इट फ्रॉम अचीविंग ब्लिस। ऐसा क्या है जिससे वे सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं? मैंने अभी ब्लिस शब्द का प्रयोग किया। एक हैप्पीनेस वर्ड है और एक ब्लिस वर्ड है। इंग्लिश साहित्य में भी थोड़ा प्रयास हुआ है। उनके पास बहुत शब्द तो नहीं थे, इसलिए बहुत जान नहीं रही उस भाषा में। देखे ना, धर्म पढ़ाने बैठे इंग्लिश में, जान ही नहीं, वो आप सम्यक दर्शन के लिए शब्द ही नहीं है कुछ भाई साहब। आप राइट बिलीफ कहेंगे, आप राइट बिलीफ, अरे क्या धरा है उसमें। अभी मुक्ति इंग्लिश भी पढ़ाती है उसको, तो वो कहती है मंक्स, मुनि मुनि, नन्स साध्वी, आर्यिकाएं। मैंने उसको कहा है तुम और कुछ इंग्लिश में पढ़ाओ, लेकिन भगवान को लॉर्ड मत बोला करो, मुनिराज को तुम मुनिराज बोला करो साफ साफ। उसमें मंक और पंख उसमें तो मत करो। उसको जची बात, अब वो मुनिराज बोलती है, फिर मुनिराज डज लाइक दिस आदि, वो तो सब ग्रामर उनका ले लो, लेकिन जो मूल बेसिक टर्म्स है, मुनि बना है मनन से, ये धातु से बने शब्द हैं, उनको क्या पता? उस शब्द के कोई धातु थोड़ी जानते हैं वे। नन नन इज इट नथिंग, नन कहते हैं अरिका को। क्या बात करना। चलिए, मैं कुछ कह रहा था। मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था इंद्रिय सुख को वे हैप्पीनेस कहते हैं और अतीन्द्रिय सुख को वे ब्लिस कहते हैं। इंग्लिश में भी इंद्रिय और अतीन्द्रिय सुख में संधि करने का भरपूर प्रयास हुआ है। इमेजिन तो उन्होंने कर लिया कि इंद्रिय सुख से कोई विजातीय चीज होगी जिसमें परालंबन नहीं होना चाहिए, परालंबन नहीं होना चाहिए। इंद्रिय सुख बिकाऊ होता है, पैसा फेंक तमाशा देख। इंद्रिय सुख का और एक स्तर है जो बिकाऊ नहीं है, बाजार में बिकता नहीं है। कौन सा? किसी को सहयोग कर दिया, किसी को बोल दे मैं हूं, घबराओ मत, इससे का आनंद हुआ, वो भी बिकाऊ नहीं है। लेकिन है तो दोनों इंद्रिय सुख। एक ब्लिस, एक इच्छा के निरोध को सुख कहते हैं, और एक इच्छा की पूर्ति को सुख कहते हैं। इच्छा की पूर्ति को तो सुख कहते ही है, सच पूछो तो है नहीं। इच्छा का अभाव सुख कहते भी है और सुख है भी। आगे बढ़ता हूं मैं ये कह रहा था, यदि ऐसा होता कि मोह से दुख होता, मोह के अभाव से सुख होता, आध्यात्मिक पक्ष मुझे मंजूर है। यदि मोह के अभाव से सुख होता तो 11वें और 12वें गुणस्थान में आनंद सुख दिखाते ना। नहीं साहब, 11वें में कैसे दिखा सकते? 11वें में तो उपशम हुआ है। मेरे भैया, माय डियर ब्रदर, उपशम और क्षय से फर्क नहीं पड़ता, उदय के होने से, भाव के होने से फर्क पड़ता है। एनीवे, हावेवर, तुम्हें ऐसा लग रहा है तो लीव दैट थिंग। 12वें गुणस्थान में आओ। फिर 12वें गुणस्थान में जो अंतर्मुहूर्त का काल है, वहां पर प्रारंभ, पहले कदम पर ही मोह का नाश होता है। मोह का नाश कोई अंतिम समय में नहीं होता है। फिर यदि ऐसा होता तो मोह का क्षय होने के साथ साथ आनंद सुख भी वहां पर बोलते, लेकिन ऐसा नहीं बोला आचार्यों ने। ऐसा जब बहुत ढूंढते हैं तो ऐसा पाते हैं। शायद मुझे लग रहा है पंचास्तिकाय संग्रह की 165वीं गाथा की टीका होना चाहिए। प्रवचन सार की भी गाथा की टीका है एक। अब मैं गाथा का क्रमांक दोनों का भूल रहा हूँ, फिर मुझे पूछे तो मैं तसल्ली से कह सकूंगा। वहां पर आचार्य देव ने कहा दुख किसका नाम? तो कहते सुख का अभाव। नो नो। तो
कहते हैं स्वभाव का प्रकट न होना दुख, और स्वभाव है आनंद और ज्ञान। इसका मतलब ज्ञान और आनंद का अभाव वह दुख, मतलब आनंद का ही अभाव वो दुख नहीं, ज्ञान का अभाव वह भी दुख। ऐसा क्यों बोला? ऐसे इसलिए बोला क्योंकि एक प्रसंग ऐसा आता है जहाँ पर मोहनीय का तो अभाव होता है, लेकिन ज्ञान की परिपूर्णता नहीं होती, ज्ञानावरण का अभाव नहीं होता, अभी एक अंतर्मुहूर्त बचता है। इसीलिए भाई साहब अनंत सुख के प्रकट होने के लिए बाधक केवल मोहनीय कर्म ही नहीं है, मोहनीय के साथ साथ ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय भी समझना चाहिए। इसीलिए 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में जब ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का अभाव होता है, 3 कर्मों का अभाव हुआ, उसके बदले में वहाँ पर आनंद चतुष्टय प्रकट होता है। वहाँ पर तो आनंद ज्ञान, आनंद वीर्य और आनंद दर्शन ही होना चाहिए था, और मोहनीय के अभाव में आनंद सुख बोल देते, नहीं बोला ना, लेकिन क्योंकि आनंद सुख के लिए तुम्हें और ये भी चाहिए, ज्ञान की परिपूर्णता चाहिए, दर्शन की परिपूर्णता चाहिए, वीर्य की परिपूर्णता चाहिए। मैं इतना क्यों कह रहा हूँ? खंड चेतना जहाँ तक है वहाँ तक आपको आनंद सुख नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य ने भाव कर्म 2 को कहा, फिर से भाव कर्म 2 को कहा। आप तो सब समझ रहे होंगे, ये अजय भाई सब समझ रहे। भाव कर्म 2 को कहते हैं। वैसे मैंने कल भाव कर्म का एक परिचय दिया, अभी एक बात है वो भी आपसे शेयर करता हूँ। 5 भाव होते, आप जानते हैं 5 भाव होते हैं, औपशमिक, क्षायिक। वैसे बच्चों में तो निर्भीक रूप से हम प्रवृत्ति कर सकते हैं बच्चों में, समय सार पर मैंने पहले भी किया ही है, लेकिन कक्षाएं चली थी वहाँ पर। अब ये प्रवचन का फ्लो है, कक्षाओं में थोड़ी सी पूरी डेप्थ में कैसे भी स्विंग लेने को बहुत डर नहीं लगता। प्रयोजन की सिद्धि करने का भाव प्रवचन में होता है, अपना मतलब से काम निकालना, उसमें बेसिक फाउंडेशन की बात होती है, दोनों जरूरी है बात। 5 भाव पढ़े हमने, औपशमिक, क्षायिक, क्षौपशमिक, औदिक, पारिणामिक। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये 5 भाव किस में पाए जाते हैं? किस में पाए जाते 5 भाव? जीव के असाधारण भाव है, स्वतत्वम, ठीक है, जीवस्य, ठीक है। अब जानते हैं पारिणामिक भाव सभी द्रव्य में पाए जाता है। हाँ, अब ये जानते हैं। क्या आप इस बात को भी जानते हैं क्या कि औदैक भाव पुद्गल में भी पाया जाता है? हाँ, कैसे? धवल में आया, औदैक भाव कैसे कहा पुद्गल में? हर एक पुद्गल की बात नहीं है वो, तो जो उदय रूप कर्म है उसकी बात है, कर्म की ही बात है, और वो भी सत्ता में पड़ा कर्म की बात नहीं। जो कर्म उदय में आया उसकी जो फलदान शक्ति है, ऐसा उसको कहेंगे भाव कर्म, और वह है कर्म का पुद्गल का औदैक भाव। हम तो राग द्वेष को ही समझ रहे थे, समझना भी चाहिए, क्योंकि मतलब की बात वही है, लेकिन ग्रंथ में क्या क्या आया है उसके साथ तो एक बार रूबरू होना जरूरी है ना। भाव कर्म मैंने कल कहा था, भाव कर्म उसको भी कहते, किसको? द्रव्य कर्म का उदय है उसकी फलदान शक्ति को। और एक भाव कर्म ये भी है, कौन सा? जो उसके निमित्त से राग द्वेष उत्पन्न हुआ। जैसे ये मोर है और यहाँ पर प्रतिबिंब हुआ, उसको भी मोर कहा। कठिन लगती होगी तब भी समझिए, बात को समझिए, प्रकरण को समझिए। मर पच के भी इस तत्व से अलग होने की कल्पना मत करिए। जब तक अनुभूति नहीं होती है, शुद्ध उपयोग नहीं होता है, हम तुम कितना भी प्रयास कर लेंगे ना भाई साहब, कितने भी एड़ी छोटी का प्रयास कर लेंगे ना, हमको हर अंतर्मुहूर्त में शुद्ध उपयोग नहीं होने वाला है। ये इसको आप भी स्वीकार करते होंगे।
और ना ही 15 दिन के पहले एक शुद्धोपयोग होगा। इतना अधिक से अधिक समय, हाँ जानते सब, स्वाध्याय में जाता है। सुन, एक तो शुद्धोपयोग के प्रयास में जाता है और सेकेंडरी शुभ भाव के रूप में, ये तो है ही शुभ भाव। दूसरा तो अधिक से अधिक अध्ययन, और उथल अध्ययन नहीं करना चाहिए, ऊपरी नहीं, डूब किया। कहाँ तक आया मैं ये कह रहा था कि भावकर्म उसको भी कहते, भावकर्म इसको भी कहते, औदैहिक भाव उसको भी कहते, औदैहिक भाव इसको भी कहते। इतना सब कहने का तात्पर्य मैं ये कह रहा हूं, भाव कर्म और एक कहा आचार्यों ने, मोह राग द्वेष आदि को भाव कर्म कहा ही है, ज्ञप्ति परिवर्तन को, औदैहिक अज्ञान को भी भाव कर्म कहा है। और दोनों अनंत सुख के होने में रोड़ा है, बहुत बड़ा रोड़ा। लेकिन प्रयास तो मोह के अभाव के लिए किया जाता है और करना भी चाहिए, क्योंकि मोह जाने के बाद फिर बाकी को कुछ करना नहीं पड़ता। मोह का जाना ही सब कुछ है। अभी एक संवाद देखा था ना हमने, हथियार रखने को कोई डरपोक थोड़ी ना है, सेना रखने को कोई शत्रु थोड़ी है हमारे पास। मोह राग द्वेष रूपी शत्रु को ही पछाड़ दिया है हमने। आश्रव पछाड़ियो ताही, बनारसी दास जी के शब्द, आश्रव को पछाड़ दिया है। अब क्या रहा हमारा? आगे ये बात हुई। अभी और एक बात समझना, ये प्रगट शैवशम मतलब क्या होता है? फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने तत्वर सूत्र की एक टीका लिखने के बाद समापन में इस प्रकरण को छेड़ा है। मथुरा से छपी किसी को मिले तो उसको रिफर करना चाहिए। एक प्रश्न आया वहाँ पर कि जीव किससे जानता है? जीव निमित्त की अपेक्षा किससे जानता है? और यदि आप कहेंगे क्षयोपशम से जानता है, तो हमारा फिर ये प्रश्न है, क्षयोपशम से जानता है तो क्या आंख बंद करने पर क्यों नहीं जानता? हमारा क्या कहना है? फिर से अब प्रश्न की शायद गंभीरता नहीं समझ रहे, अथवा मैं नहीं समझा पा रहा हूं, मैं अभी समझाता हूं आपको। आपका क्या कहना है? किससे ज्ञान होता है? इंद्रिय के से कि क्षयोपशम से? साहब, इंद्रिय बंद करके बैठिए आप और वहाँ पर भी ज्ञान का गे बन जाएगा। हाँ, मैंने चाबी बाहर रखी है, 10 घंटा तुमने वहाँ लगाया अलमारी में, जहाँ देखने का प्रयास किया इतना देखा, वहाँ नहीं मिली। अभी यहाँ पर आकर लेटा तो तुम्हें दिख गई कि नहीं दिख गई? और यहाँ से बोल रहे हैं चाबी उठा, वहाँ पर है चाबी। यहाँ पर बैठकर कैसे दिखी तुमको? क्षयोपशम देखता है। अच्छा, हमारा फिर प्रश्न है, यदि क्षयोपशम देखता है तो आग बंद करने पर क्यों नहीं दिखता है? तो बहुत सुंदर उत्तर दिया। देखो, यदि हम ऐसा माने कि क्षयोपशम एक आँख के वहीं पर होता है, भाई साहब, आत्मा के प्रदेश है ना, असंख्यात प्रदेशी। यदि हम माने कि जैसे ये सफ़ेदी का ज्ञान, ये माइक काला है, काले का ज्ञान ये माइक के कारण नहीं हुआ, ये मुझे क्षयोपशम हुआ ऐसा, और जो आत्मा के प्रदेश है आँख के पीछे, वहाँ के प्रदेशों में मुझे काले का ज्ञान हुआ, इसलिए मुझे काला ज्ञान में आ रहा है। यदि हम ऐसा माने तो ये प्रश्न खड़ा होगा, तो असंख्यात प्रदेशों में किसी प्रदेश में क्षयोपशम है, किसी प्रदेश में इस संबंधी, ऐसा न्यारा होता रहेगा क्या? जबकि हम ये कहते हैं एक ज्ञान गुण ही सर्वत्र फैला है, तो क्षयोपशम भी एक समान सब जगह होना चाहिए। मतलब भाई मेरे, सफेदी का ज्ञान सर्वत्र, असंख्यात प्रदेश में सर्वत्र व्यक्त होना चाहिए। रूल तो यही कहता है, एंड यू कांट डिनाई द रूल। ठीक है भाई सब ना, आगे बढ़ूँ? आगे बढ़ता हूँ। अभी तो कोई बाहरी नहीं है, लेकिन ये सहज की योग्यता है कि क्षयोपशम सर्वांग होने पर भी, क्षयोपशम जो मिठास का ज्ञान हुआ ना भैया, यकीन मानना, आत्मा को हुआ ज्ञान, पदार्थ तो आत्मा को छुआ ही नहीं, आत्मा को अपनी योग्यता से ज्ञान हुआ। अब ये जो आत्मा मतलब आत्म प्रदेश, अभी देखिए, हम यदि माने कि ये जीव है ना, जीव के वहाँ जो आत्म प्रदेश लगे वहाँ ज्ञान हुआ, तो कहते रॉन्ग। ज्ञान गुण एक है सब जगह।
कह रहे यह ज्ञान होगा यह नहीं, ऐसा नहीं। मिठास का ज्ञान सर्वत्र हुआ है। सर्वत्र ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? ऐसा ही है मेरे भाई, ऐसा ही है। आपको कैसे यकीन दिलाए? गर्मी का ज्ञान सर्वत्र हुआ है, सर्वत्र। मिठास का ज्ञान सभी आत्म प्रदेशों में, क्योंकि जो आत्म प्रदेश अभी जीव के पास है वही आत्म प्रदेश फिर एड़ी में जाएंगे, फिर चोटी में आएंगे। तो फिर वहां से क्यों नहीं होता फिर हमको ज्ञान? वह कुछ भी हम यहां गुड़ रखे तो वहां मिठास क्यों नहीं होती? फिर ये गुड़ रहस्य है। ये भी कैसे फिर यहां पर भी शक्कर रखते, यहां पर होना चाहिए, यहां होना चाहिए कुछ, यहीं पर क्यों होता है? तो वहां पर उत्तर दिया क्षयोपशम सर्वांग होने पर भी द्रव्य इंद्रिय की सन्निधि में ही वो काम होता है। और पर्टिकुलर द्रव्य इंद्रिय पर्टिकुलर चीज के लिए तय है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्षयोपशम सर्वांग होने पर भी पर्टिकुलर इंद्रियों की सन्निधि में ही वो चीज आए, आंख के सामने ही आए। तो ऐसे थोड़ी पैर के सामने कोई रखे और पूछे गोरा है कि काला है तो हम बता दे, ऐसा नहीं होता। क्षयोपशम सर्वांग होता है, आपका कहना है। यह सहज का ऐसे एक नेचर है। ये मैं बात कर रहा हूं खंड चेतना की। 3 मिनट में मैं थोड़ी आध्यात्मिक बात करूंगा, इसको गौर से सुनने का, समझने का प्रयास करिए। और आज इसके साथ दूसरा चरण हमारा पूरा होगा, भावेंद्रियों को जीतना। भावेंद्रिय में सबसे बड़ा डिफेक्ट ये है, कोई भी चीज दैट विल नॉट स्टैंड स्टिल इन फ्रंट ऑफ यू। कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती। अभी इसका ज्ञान, फिर इसका ज्ञान, फिर इसका ज्ञान। कदाचित आंखें एक जगह गड़े रखो भले ही, लेकिन हजारों गे उछल पड़ेंगे। आंखें बंद करने पर भी वो आपको चैन से नहीं बैठने देते, रात रात भर सोने नहीं देते। इस करवट से उस करवट, उस करवट से इस करवट। हरम अब क्या होगा, फिर कुछ विचार, फिर कुछ विचार। अब क्या करेंगे? इंद्रियों को तोड़ेंगे फोड़ेंगे, ये कोई उपाय थोड़ी है। और उसको तोड़ फोड़ भी दे, अंदर क्या करे, अंदर क्या करे? देखिए, साधकों ने एक बहुत अच्छी कला डेवलप की है। वो कला क्या है? हर चीज बदलती जा रही है, एक के बाद ये, इसलिए क्षयोपशम है वो है। ऐसा होने पर भी साधक जीव क्या करता है, ज्ञानी जीव को क्या करना चाहिए? हर एक चीज देखते समय वो एक अपना ज्ञायक ही देखता है। ये श्रद्धान का उसका महात्म्य है। ज्ञान से कुछ भी देखते समय उसको महिमा अंदर में अपने ज्ञायक की बसी है। एक विधवा, अभी अभी जो विधवा हुई है, वो सब कुछ घर को लौट कर आई, अभी खबर आई पति चले गए हैं, विधवा हुई अभी, और पूरा ये राज ऐश्वर्य, बोलो ये देखकर उसको कौन, किसको देख रही है? बोलो, हर जगह पति को देख रही है। सियाराम मैं सब जग जानी, संपूर्ण विश्व को सियाराम मैं देखता है। जित देखो, बोलो बात को पूरी करिए। जित देखो तित लाल, जहां पर देखते हैं वो कृष्ण ही दिखाई देने लगा। जहां पर भी देखे वही चीज दिखाई देती है जो मन में बैठी रहती है। उसको और कहीं ध्यान नहीं होता, उसके मन में वही बैठा रहता है। जहम तहम देखी धरे धनु बाना, क्या कहा मैंने? जहां पर भी देखो वो राम दिखाई दे रहे, धनुष बाण लिए हुए। यह हमारे भाइयों के साहित्य की बात हुई। पूज्यपाद स्वामी की ओर चलिए। ब्रुवन्नपि ही न ब्रूते, बोलते हुए भी ज्ञानी बोलते नहीं है भाई साहब। गच्छन्नपि न गच्छति, चलते हुए भी चलते नहीं है। स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। क्या घुर घुर के देख रहा है उसकी तरफ? क्या घुर घुर के देख रहा है? हम कैसे बताए तुम्हें? हम उसकी जवानी की तरफ नहीं देख रहे, उस बहन की बिगड़ती जवानी पर तरस खा रहे हैं कि कितना दुरुपयोग कर रही है चमड़ी का। जिसको तपश्चरण साधना में लगाना चाहिए उसको सजाने में, चमकाने में, रिझाने में लगा रही है। इसमें तो वेश्या भी प्रवीण होती है। चतुराई सोई भली,
चेतन में चित दीन, पर धन पर मन के हरण को वेश्याहु परवीन। वो भी जानती है। हम उस लड़की को देखते समय तुम्हें क्या लगा? ज्ञानियों को नहीं टोकना चाहिए, और ज्ञानियों को टोके जाने पर अखरना नहीं चाहिए। भाई साहब ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलता है। तुम अभी छद्मस्त हो, छद्मस्त हो, छद्मस्त हो। आगे आगे पूज्यपाद स्वामी और कहते हैं कि मिदम कीदृशम कस्य कस्मात् क्वेत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योग परायण। आई एम नॉट वेरी श्योर आपको 41-42वां श्लोक रिफर करना चाहिए इष्टोपदेश का। क्या कहा? मैं फिर से कहता हूँ, ज्ञानी खाता हुआ भी नहीं खाता है, चलता हुआ चलता नहीं है, धंधा करता हुआ धंधा नहीं करता है, भोग करता हुआ भोग नहीं करता है, कुछ भी करते हुए कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि जो ज्ञाता होता है वो कर नहीं सकता। उसके दांत निकाल दिए गए हैं जहर के। सांप का उदाहरण दे रहा हूँ, सब वो नहीं कर सकता, उसके दांत हट गए। अभी डरो मत अभी उससे। ज्ञानियों से कोई वांदा नहीं, वे कुछ भी करे किसी को कुछ वांदा नहीं है, क्योंकि वे कुछ भी नहीं करते बाबा। उन्होंने जहरीली अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व की फैंग कहते उसको, क्या कहते हैं पर्टिकुलर दांतों को खत्म कर दिया है स्वयं को ही। आगे क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं करते हुए कुछ, सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करते हैं, अपने आत्मा में ही स्थित रहते हैं। आगे कहते हैं कि मिदम कीदृशम कस्य, ये देह कैसा है, कैसा होगा, ऐसा करने पर कैसा होगा, ये कब से है, ये कितने में लाया, ये कहाँ से लाया, कहाँ से ऐसा उपयोग नहीं उलझाता। कि मिदम कीदृशम कस्य, इतने प्रश्न उपयोग को नहीं भ्रमाते। कस्मात् क्वेत्य विशेष्यन् स्वदेहमपि नावैति, अपने देह के प्रति यह कैसा होगा, अब यह कैसा होगा, इतना ध्यान नहीं देते। हमको दर्पण आदि में भी देखने का बंद करना चाहिए। ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, बायोग्राफी में विनोबा जी ने, आई हार्डली रिमेंबर, मुझे बहुत मुश्किल से याद आता है मैंने कभी दर्पण में देखा होगा। हमारे जीवन अभी अपने को देखने के लिए आत्मख्याति में लगाना चाहिए। आत्मख्याति टीका का भी नाम है, एक प्रक्रिया का नाम है मोक्ष मार्ग के, और जयसेन स्वामी की टीका का नाम भी बोलिए, आत्मख्याति नहीं है, तात्पर्य वृत्ति है, लेकिन यह अधूरा नाम है। पूरा नाम क्या जानते हैं? स्वानुभूति लक्षण तात्पर्य वृत्ति। हमने स्वानुभूति लक्षण वहाँ से हटा ही दिया, ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। स्वानुभूति लक्षण तात्पर्य वृत्ति, इस तात्पर्य वृत्ति का भी लक्षण स्वानुभूति है। और आत्मख्याति का अर्थ भी 15वीं गाथा की टीका में क्या किया आचार्य देव ने आत्मख्याति का? बोलिए, आत्मख्याति का क्या अर्थ किया अमृतचंद्र देव ने स्वयं ने? बोलिए बोलिए बोलिए। आत्मख्याति मतलब आत्मा आत्मा के द्वारा ख्यात हो, ज्ञात हो, ज्ञान में आए। आत्मानुभूति, अनुभूति, मूल वर्ड अनुभूति लिखा आत्मख्याति का पर्यायवाची। इसलिए मैंने कहा था समय सार एक कोरा ग्रंथ नहीं है, कागजों का भंडार नहीं है। समय सार जीवन जीने की एक कला है, अरूपी, अदृश्य। ये पठन पाठन का विषय नहीं, वरन बोलिए अनुभव का विषय है। इसको प्रतिपल जीने का अभ्यास करना चाहिए, खुमारी चढ़नी चाहिए, खुमारी। जैसे कुछ हुआ, मैं कह रहा हूँ ना, तिजोरी लूट गई तो कुछ हुआ लगता है, ऐसा लगना चाहिए उपयोग बाहर गया। ओ गत्वान नेत्राणु तप्यते, फिर इष्टोपदेश देख लेना, बाहर थोड़ा गया तड़पन होती है। ओम नमः।